कश्मीर में बीडीसी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह जी की निर्मम हत्या की गई है और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जहां मिलिटेंट्स की सख्त मजम्मत करते हैं, मिलिटेंसी की निंदा करते हैं। वहीं सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, बीजेपी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। बीजेपी के लोग जो हैं ये दूसरी नॉन बीजेपी पार्टीज़ को सिक्योरिटी से वंचित रख रहे हैं। ये इनकी सरकार जो है वो उन्हीं लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा रही है जो बीजेपी में हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और पिछले दिनों भी देखा गया कि बीजेपी का एक छोटा सा वर्कर जो ना तो पंच था ना सरपंच था, उसको इन्होंने कबूल किया कि 10 PSOs जो है वो दिए गए थे। लेकिन जो बीडीसी के चेयरमैन है, जिनको वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में डिप्टी कमिश्नर के बराबर का जो है एक प्रोटोकॉल का मुकाम दिया गया है, उनके साथ सिर्फ 2 PSO और वो भी जो है उन्होंने थाने में ही रख लिए और उनको निहत्था जो है अकेले जो है वो अपने गाँव में भेज दिया, जहां मिलिटेंट्स ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी है। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है और जो सिक्योरिटी अधिकारी हैं वो इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं। और ये पहली बारी नहीं हो रहा है, ये अक्सर होता है। जब ऐसी वारदात होती है तो बहुत निंदा करते हैं, ये कड़ी निंदा भी करते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा भी करते हैं। चंद दिनों के बाद उसको बुला दिया जाता है और फिर इंतज़ार किया जाता है किसी तरीके से एक और आदमी की जान जाएगी तो फिर हम निंदा करेंगे, फिर कड़ी निंदा करेंगे और कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही जो है पूरा रह गया है और इनका रोल जो है ये बहुत ही निंदनीय है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से भी बहुत सारे नेताओं को जो है वो धमकियां मिली हैं, लेकिन किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर को कोई ना तो सिक्योरिटी के लिए पूछा गया है, ना मुहैया करवाई गई है। अब ये इंतज़ार हो रहा है कि वो जब मरेंगे उनमें से किसी को मार दिया जाएगा मिलिटेंटों द्वारा, तो ये उसके भी कड़ी निंदा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी जो ये समझते हैं कि उसकी हल हो जाती है निंदा करने से ही। यही बीजेपी है जो कहती थी कि 370 हटने के बाद चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। अब चिड़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों की बेशकीमती जानें तो जा रही हैं। और जो इनके लोग हैं, जैसे हमने कहा कि उनके लिए पूरा सुरक्षा का एक चक्र जो है वो इर्द गिर्द चक्रव्यूह बनाया जाता है, सुरक्षा कवर दिया जाता है, उनको गाड़ियां दी जाती। छोटे छोटे बीजेपी वर्कर्स हैं जिनके पास गाड़ियां दी गई हैं इनके द्वारा। और जब हमने इनके एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी हैं जो SD सिंह साहब, उनसे बात की तो वो कहते हैं जी आप ऊपर बात करो, ऊपर पता नहीं कौन है। हमने कहा कि आप तो सबसे बड़े ऑफिसर तो आप ही हैं, क्योंकि आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और सिक्योरिटी विंग के इंचार्ज हैं। और जब एक छोटे से बीजेपी वर्कर को गाड़ी दी गई है और PSOs दिए गए हैं, फुल सिक्योरिटी दी गई है, और जो अपोजिशन के लीडर हैं, जैसे हम लोग 18-18 साल MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिक्योरिटी से वंचित, हमारी सिक्योरिटी बल्कि ले ली गई। और हमने कहा आपने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है देने के बजाय, तो वो जो है उन्होंने टेलीफोन भी काट दिया। वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है और पूरी भगत में लगे हुए हैं बीजेपी। ऐसा लगता है कि ये सरकारी अफसर ना होकर भी, जो सरकारी पब्लिक सर्वेंट ना होकर ये बीजेपी के सर्वेंट्स जो हैं वो बन गए हों और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है।